कार्यकर्ता आधारित संगठन है भाजपा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के आगमन से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। बूथ अध्यक्ष मजबूत तो जीत की फुल गारंटी। 7 फरवरी 2021 को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी का मंडला नगर आगमन हुआ। ऐसा नहीं कि श्री शर्मा का यह पहला मंडला आगमन था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत होने के बाद यह उनका पहला प्रवास अवश्य था और वे सीधे बूथ अध्यक्षों से संवाद करने मंडला आ रहे थे। यह पहला अवसर है जबकि बूथ समिति सदस्यों से प्रदेश अध्यक्ष सीधे संवाद करने जा रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के आगमन को लेकर पूरे भाजपा परिवार में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा था। वैसे भी भाजपा इन दिनों काफ़ी उत्साहित है। जब से भीष्म द्विवेदी के रूप में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, तब से ही जिले की पूरी भाजपा न केवल संगठित बल्कि अनुशासित एवं उत्साहित भी है। विभिन्न तरह की अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इन्होंने सराहनीय कार्य किया है। अब जब प्रदेश अध्यक्ष के आगमन की बात हो तो फिर कहना ही क्या। विगत दिनों भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का प्रथम नगर आगमन था। प्रदेश अध्यक्ष बनने पश्चात यह उनका मंडला में पहला आगमन था और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता उत्साह उमंग से लबरेज अपनी पलकें बिछाए खड़े हुए थे अपने नेता के स्वागत के लिए। हम सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी युवाओं के आदर्श प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। वे आज जरूर हमारे आदर्श और प्रेरणा स्रोत है, लेकिन अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत से ही उन्होंने युवाओं के हित के लिए उनके दुख दर्द उन्होंने बांटे हैं, उनके हित की लड़ाई उन्होंने लड़ी है और अपने खून पसीने से उनकी हर एक समस्या के निदान के लिए हर संभव प्रयास उन्होंने किए हैं। आज वे मध्य प्रदेश की राजनीति के क्षितिज पर स्थापित हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन पर कीर्तिमान स्थापित किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के मूल्यों और सिद्धांतों पर चलकर आज वे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और हम सभी कार्यकर्ताओं के हृदय में विशेष स्थान उनका है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का। ये हमारा सौभाग्य था कि मंडला में हम सभी को उनका आशीर्वाद, मार्गदर्शन और स्नेह प्राप्त हुआ है। असली ताकत बूथ अध्यक्ष के सम्मेलन को संबोधित करने के लिए मंडला आए। अनोखे कार्यक्रम का शुभारंभ उन्होंने मंडला से किया। भाई साहब का स्वागत है, भाई साहब का स्वागत है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पूरे जोश खरोश से रात दिन तैयारी की गई। पहली बार सभा स्थल भाजपा कार्यालय के बाहर निर्धारित किया गया और शानदार मंच व्यवस्था, शानदार स्वागत सम्मान ने सभी को अभिभूत किया। हालांकि जिले की सीमा में प्रवेश करते ही जगह जगह प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया, लेकिन मंडला नगर में प्रवेश के दौरान कार्यकर्ताओं ने तिदनी बाईपास के पास प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया और युवा मोर्चा की एक भव्य रैली ने उनकी अगवानी की। और यह वाहन रैली नगर भ्रमण करते हुए आगे बढ़ी। बिंझिया चौराहे में स्थापित सरदार पटेल की प्रतिमा पर अध्यक्ष जी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं उन्हें नमन किया। तत्पश्चात सर्किट हाउस में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के स्वागत एवं सम्मान को स्वीकारा और इसके पश्चात
भाजपा कार्यालय में आयोजित बूथ अध्यक्षों के संवाद कार्यक्रम में वे उपस्थित हुए। कार्यक्रम के प्रारंभ में कन्या पूजन किया गया, फिर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हुई। यहाँ भी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का कार्यकर्ताओं ने शानदार स्वागत किया। बूथ समिति अध्यक्षों को महत्वपूर्ण बताते हुए श्री शर्मा ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे। उस बूथ के अंदर प्रबुद्ध लोग कौन है, माताएं बहनें कौन है, जो समाज के लिए काम करने वाले ऐसे लोग कौन है अपने बूथ पर, अपने मंडल के अंदर जिनमें समाज की अच्छी छवि है, वो भाजपा से कैसे जुड़ेंगे? तो हम देश और समाज के लिए काम करना चाहते हैं। मोदी जी देश को आगे ले जाना चाहते हैं, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। तो हम सब कार्यकर्ताओं को मिलकर मित्रों, मेरा सभी बूथ अध्यक्षों से, आप सब लोगों से केवल एक ही अनुरोध है कि मेरे बूथ पर हर समाज वर्ग का प्रतिनिधित्व कैसे होगा। बैठे हुए हमारे वरिष्ठ लोग, हो सकता है बहुत सालों से काम करने वाले कार्यकर्ता बूथ पर होंगे, नए लोग आ जाते हैं, लगता है कि नए लोग आ गए अब हमारा क्या होगा, तो उनको सम्मान देने का काम हम सब कार्यकर्ताओं को बूथ पर वरिष्ठों का करने की भी जरूरत है। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने मंडल के अध्यक्षों एवं महामंत्रियों से चर्चा की। आज मोदी जी के नेतृत्व में या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जो काम है वो जमीन पर उतरेंगे। अटल जी ने कहा ना, गाँव सड़क जुड़ा के जुड़ा। उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ से ऊपर परिवारों को गैस कनेक्शन मिले कि नहीं मिले? लेकिन अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज पूरे देश के अंदर 5 लाख रुपए तक का आज स्वास्थ्य, हमारा जो आयुष्मान भारत के बारे में, जो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मेरे कहने का आशय ये है कि ऐसी कुछ चीजें होंगी, ये विसंगतियां हैं, उनके लिए प्रशासन काम करेगा। अगर किसी ने गलती की होगी तो बचेंगे नहीं ऐसे लोग। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया और किसान आंदोलन पर अपने विचार स्पष्ट किए। जनजातीय क्षेत्र के अंदर 100 सैनिक स्कूल, देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि सुरक्षा की दृष्टि से, देश की रक्षा के लिए एक सक्षम अधिकारी कहां से पैदा होंगे, तो 100 सैनिक स्कूल देश के अंदर बनेंगे। हो सकता है जनजातीय क्षेत्र में भी बने, हो सकता है किसी और क्षेत्र में भी बने, हो सकता है चंबल के क्षेत्र में भी बने। तो ऐसे सक्षम अधिकारी प्रशिक्षित होकर के सैनिक स्कूलों के माध्यम से देश की सीमाओं की रक्षा से लेकर देश को सुरक्षित बनाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री के इस विजनरी बजट के अंदर हमको दिखता है कि 100 सैनिक स्कूल खोलने का काम माननीय प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं। मैंने एक बात का भी उल्लेख किया था भाषण के अंदर, अनुसूचित जाति के उन छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों की जो छात्रवृत्ति होती है उसके लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान 2025-26 तक। आजादी के इतिहास में कभी यह नहीं हुआ कि उनकी छात्रवृत्ति को रिवीजन करने का काम किया हो। अनुसूचित जाति जनजाति से लेकर हर समाज वर्ग के उत्थान के लिए इस बजट के अंदर प्रावधान करने का काम किया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी को मैं देश के बुजुर्गों की ओर से भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 75वीं सालगिरह आने वाली है देश की आज़ादी की, तो उन्होंने कहा कि 75 वर्ष के जो हमारे बुजुर्ग हैं अब उनको अपनी पेंशन पर उस पर किसी प्रकार का अब टैक्स देने की उनको जरूरत नहीं होगी। ये ऐतिहासिक कदम बुजुर्गों के लिए उठाया है, उनके सम्मान में उठाया है। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के काम इस बजट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो देश के अंदर एक ऐसा बजट जो गरीबों के, आम जन के उत्थान का बजट है। और मैंने जो कहा कि पूरे देश के अंदर एक गुड गवर्नेंस देते हुए हम कैसे लोगों की जरूरतों को पूरा करें, माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी को पुनः एक बार मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पूरे देश की जनता की ओर से भी इस दिशा में देश की जनता भी इस बजट को जिस प्रकार से आज प्रशंसा करने का काम कर रही है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।